जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बाल दाढ़ी बना के और स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट बेसिक, ठीक है, ये लिखा है ना। चलिए, मेरा सही काम कर रहा है, मुझे तो लगा कि चश्मा गया काम से। खैर, तो ये कंप्लीट बेसिक्स में क्या है कि आज से हम लोग क्या करेंगे, हम एक प्लेलिस्ट बनाते हैं। एक अलग आज से हम प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसमें बहुत सारा डिमांड आया था। और सच में बता रहे हैं, बहुत सारे डिमांड के बाद हम सोचे हैं कि कंप्लीट बेसिक आपको पढ़ाएं। कंप्लीट मतलब एक बेसिक का लिस्ट हम बता देते हैं। एक लिस्ट दे देगा, पता नहीं इधर देगा या इधर देगा, वो तो एडिट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां भी देगा हम बता देते हैं कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। बेसिक मतलब जितना, पहले बात कि हम क्वेश्चन पढ़ाएं। जैसे मान लीजिए एक थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए द हीरो एंड डांसर। The hero and dancer were present। बताइए, देखिए, the hero and dancer were present। यहां पे अगर was रहता तो सही रहता, कि वर है तो सही है। हम यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि एक सिंटेक्स फॉर्म होता है, मतलब एक सिंटेक्स जैसे हम पढ़ाएंगे, जब बेसिक पढ़ाएंगे उसमें हम एक बस यूं ही बता रहे नहीं होता है कि हाँ ठीक है, वही बता रहे हैं कि अगर आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हम इतना आपको बेसिक पढ़ा देंगे कि कोई भी बुक, मतलब कोई भी बुक जब इंग्लिश का आप उठाएंगे आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। एक नहीं होता है कि ये बुक में कितना टफ टफ दिया होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। इतना आपको हम बेसिक बता देंगे, इतना बता देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी बुक में। बाकी पढ़ाई तो एक अनंत ज्ञान है, तो अनंत एक महासागर है जो डूबता है डूबते चला जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि बेसिक आपको इतना पढ़ा दें कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी बुक टफ नहीं लगेगा आपको। बाकी सीखना तो जिंदगी भर है। यहां पे देखिए, द हीरो एंड डांसर वह प्रेजेंट होगा कि वाज प्रेजेंट होगा। पहली बात देखिए, यहां पे अगर हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब द हीरो, मतलब वो इंसान जो हीरो है और डांसर भी है, वही है डांसर, तो मतलब वही हीरो है वही डांसर है, तो यहां पे क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, यहां पे वर नहीं होगा, इस केस में वर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं कि एक हीरो आया था और एक डांसर आया था, द हीरो एंड द डांसर, तो यहाँ पे वर होगा। ठीक है, तब ये सही होगा। ये हम कब बताएंगे, अभी आपको एक लिस्ट दे देते हैं जिसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। उसमें एक सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, दोनों आपस में मतलब वो डील साइन करते हैं कि हाँ आधा प्रॉपर्टी तेरा और आधा प्रॉपर्टी मेरा। तो जो सिंटेक्स जब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसमें ये वाला केस आपको बता देंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जो क्लास ये है वो उन लोगों के लिए है जो अभी तुरंत अभी 10th पास किए हैं या फिर 12th पास किए हैं, मतलब या फिर जो भी इंसान जो बेसिक से पढ़ना चाहता है। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन में चला गया, उसका इंग्लिश अभी भी कमजोर है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से पढ़ना चालू करें इंग्लिश में। ये बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने मुझे बताया, बहुत सारे लड़कों ने बताया कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करें, आखिर इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। बड़ा बड़ा बुक लेके वो लोग बैठ जाते हैं, नामी जो भी राइटर्स हैं उनके, तो समझ में उनको आता है नहीं। तो वही हम सोचे कि एक बेसिक, कंप्लीट बेसिक पढ़ाते हैं आपको, हम टोटल बेसिक पढ़ा देंगे कंप्लीट, जिसके बाद आप कोई भी बुक उठाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इस पे थोड़ा सा बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्या क्या है देखिए, पहले आर्टिकल्स है, आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ दिख रहा है, लेकिन चलिए फिर भी हाथ ऐसे मतलब करते रहना है, लगेगा कि हाँ हम यहाँ पे जिंदा है। आर्टिकल्स है, देखिए आर्टिकल्स विद कॉमन एरर्स, हम कहना यहाँ पे ये चाहते हैं। जैसे सिर्फ आर्टिकल आप देखेंगे तो वो बहुत सारे बुक्स हैं जो छोटे छोटे जूनियर इंग्लिश ग्रामर करके हैं, बहुत सारे बुक्स हैं रेफरेंस के तौर पे जिसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हम वैसा नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक में। आर्टिकल्स कहने का मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स विद कॉमन एरर्स, आर्टिकल्स के साथ क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा देखा होगा थंबनेल में, एसएससी का जो एग्जाम है या बैंक का भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, या फिर रेलवे का नहीं हो सकता है, नेवी का हो, जो एग्जाम में इंग्लिश आते हैं सारे एग्जाम्स के लिए ये इनफ रहेगा। तो आर्टिकल्स विद कॉमन एरर है। नाउन में क्या क्या है, नाउन में एक नंबर है, जेंडर है, केस है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, फिर टाइम टेंस है और नरेशन है। देखिए नरेशन इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा मतलब टॉपिक है, इसको हम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे। देखिए प्यारा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में आप लोगों को क्या टफ लगता है वो मुझे पता है, क्योंकि जब हम क्लासेस लिए हैं मुझे पता रहता है कि हाँ कौन सा टॉपिक के आप लोगों को टफ लगता है। आप लोगों को टफ लगता है नरेशन, वॉइस टफ लगता है, प्रीपोजिशन टफ लगता है। एकदम बेसिक प्रीपोजिशन नहीं बता रहे हैं, एकदम बेसिक प्रीपोजिशन तो मान लीजिए हल्का होता है, लेकिन हम बता रहे हैं जो थोड़ा सा टफ लेवल का, हल्का सा टफ। तो खैर नरेशन के बाद वॉइस पढ़ेंगे हम लोग पूरे कॉमन एरर्स के साथ, सारा एकदम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाएंगे और बेसिक ही रहेगा, आप टेंशन ना लिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल, आप इसके लिए टेंशन ना ले। ये टू जो है, टू कहने का मतलब है कि रिमूवल ऑफ टू,
एक होता है ऐसे, वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ा देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, जो भी एग्जाम्स आते हैं 1 नंबर का आता है, वरना नहीं भी आता है। और वर्ब पढ़ाएंगे जिसमें हम ऑक्सिलरी पढ़ेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी होता है जैसे इज हो गया, एम हो गया, वगैरह वगैरह, आर हो गया। और मॉडल क्या होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, होने दीजिए जो हो रहा है। उसके बाद हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, मतलब सब कॉमन एरर्स के साथ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने का तरीका मेरा ये रहेगा कि कोई एक रूल बताएं या 2-3 रूल बताएं, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये रूल कहां पे अप्लाई होगा। और हम आपको ये भी हो सकता है रेफरेंस के तौर पे बता दें कि उस रूल से रिलेटेड किस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। कोशिश रहेगी मेरी, हम बता देंगे कि एसएससी में ये क्वेश्चन आया है, इसमें बेस्ट कोशिश रहेगी हमारी ज्यादातर। प्रीपोजिशंस में हम पढ़ा देंगे आपको एकदम अच्छा, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंजक्शन, नॉन फाइनाइट्स में भी हम आपको पढ़ा देंगे। देखिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या चीज है, लेकिन नॉन फाइनाइट्स हम पढ़ा देंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी पूरा, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन टैग्स अगर आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो ये एक स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा काम आता है। और चूंकि हमारा ये बेसिक में पढ़ना जरूरी होता है, एग्जाम्स में भी 1-2 नंबर के आ जाते हैं, तो इसको पढ़ा देंगे। और लास्ट वाला क्या है, सिंटेक्स। तो लास्ट में नहीं पढ़ाएंगे, सिंटेक्स तो हम बीच में पढ़ा देंगे, मतलब लास्ट में यहाँ पे दिया है, लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है, सिंटेक्स दिया है, सेंटेंस रिलेटेड सिंटेक्स। मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है कि जमीन आधा आधा बैठिए जाए, है ना, जमीन आधा आधा बैठिए जाए, सही है। तो बढ़िया, अगर आप कंफ्यूज हैं, 10th अभी निकले हैं या फिर 12th निकले हैं या फिर ग्रेजुएशन अभी आप निकले हैं, हटाइए भाई सब हटाइए, हटाइए मेरा चेहरा आने दीजिए, मेरा चेहरा, हाँ देखिए कैसा लग रहा है ये। देखिए अगर इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना हो तो मुझे नहीं लगता है, अगर मान लीजिए आप अगर 10th से निकले हैं या फिर 12th से निकले हैं या फिर अगर आप बेसिक अपना इंग्लिश अभी शुरू किए हैं पढ़ना, तो इतना काफी है जो हम पढ़ा रहे हैं। आपको बता देंगे कि इस पे रिलेटेड अगर आप बोलेंगे तो हमको पीडीएफ दे देंगे, या फिर इस पे रिलेटेड कोई एक बुक आप रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम नाउन पढ़ाएं तो पूरा पढ़ा दिए, फिर हम बता देंगे आपको कि इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बना लीजिए, जो भी आपके पास बुक हो, या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम पीडीएफ आपको दे दें। खैर इसके अलावा देखिए क्या हम, इसके अलावा अगर आप कुछ छूटेगा हमसे तो वो क्या छूटेगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सिनोनिम एंटोनिम होगा, फ्रेजल वर्ब्स होंगे और इडम्स होंगे। तो ये जो चारों पांचों हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ये 5 जो हैं, इडम्स में फ्रेज भी आते हैं, जो चारों पांचों हैं ये भी एग्जाम्स में आते हैं। मतलब जो हम ये पढ़ा देंगे पूरा, जैसे मान लीजिए जितना हमने बताया अभी, जितना मैंने बताया ये सारा अगर हम पढ़ा देते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद अगर इंग्लिश में कुछ आता है तो यही आता है। अगर आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, कुछ नहीं आएगा इसके बाद। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनो एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडम्स, बस खत्म इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश खत्म। ठीक है, तो कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहिए, खुश रहिए। और इसको हम लोग सारे रूल्स पढ़ेंगे, कोई रूल्स हम मिस नहीं करेंगे, पूरा आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और कुछ अच्छे लेवल तक ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा करेंगे फिर आप वहीं पे वीडियो पोस्ट करने लगे, हटा यार बिना मतलब क्या पागल कर देगा ये पढ़ा के, पढ़ाने तो आता है नहीं, चल देता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको मतलब बोलना पड़े, बेसिक से पूरा नीचे से उठाएंगे और एक लेवल तक ले जाके वहां पे छोड़ देंगे। यहाँ सारे टॉपिक को ऐसे ही करके छोड़ देंगे और उसके बाद आपका बेसिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। कोई भी बुक उसके बाद बुक उठाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा और लगेगा आपको कि हाँ इंग्लिश मेरा सही हो गया, कमांड हो गया इंग्लिश पे। नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे यूनिक रूल्स के साथ पढ़ेंगे हम लोग। बस इसमें कुछ है नहीं, ये पोथी पत्रा बेकार का है। ठीक है, ये पोथी पत्रा सही है, भोजपुरी। तो खैर ये बस यहीं तक था जो था, आज एक इंट्रोडक्शन था। कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो हम दिए हैं ये ऐसा इसी टॉपिक वाइज से नहीं पढ़ाएंगे हम, इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा सफल हो सकता है। मान लीजिए नाउन पहले पढ़ा दें, फिर उसके बाद वर्ब पढ़ा दें, क्योंकि दिए थे नाउन के बाद प्रोनाउन दिए थे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिए हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सफल हो सकता है इधर उधर, लेकिन सारा पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे। ठीक है, तो आप अपना भी ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए। बस ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, जब लेक्चर का शुरुआत होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए।